अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में दो गर्मा गर्म खबरें मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं। वो खबरें जब मैं आप दोस्तों को दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी गर्म खबर है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन वो उस चीफ जस्टिस की दौड़ से कैसे बाहर हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह को उस दौर से बाहर करने में उनकी बेगम ने क्या किरदार अदा किया। वो एक व्हाट्सएप पैगाम जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी बीवी को भेजा वो उनके गले पड़ गया। आखिर वो पैगाम क्या था? और जो दूसरी खबर है वो उससे भी बड़ी गर्म खबर है, और वो खबर ये है कि बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा हो गई हैं। बाकायदा उनकी जो रोपकार थी रिहाई की वो जारी की गई। वो व्हाइट करोला में बैठी, लैंड क्रूजर में बैठी, और वो नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। नामालूम मकाम वो कहां गई वो आपको बताऊंगा। और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का परवाना भी आने वाला है, वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे, और बाहर आके वो करने क्या वाले हैं ये दिलचस्प मालूमात है। आप वीडियो आखिर तक देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक आपने जरूर कर देना है। आ जाइए भाई पहली खबर पे, और पहली खबर जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रवाना हो गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं। जस्टिस याया अफरीदी की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब होगी वो उसमें शामिल नहीं होंगे। अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला दिया था वो बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत दिया था। वो जो 8 जजेस का फैसला था, न सिर्फ वो फैसला, उसके बाद 14 सितंबर को एक वजाहत, फिर 23 जो है वो सितंबर को एक जो तफसीली फैसला था वो जारी करना, फिर 18 अक्टूबर को एक और वजाहत जारी करना। तो ये सारा मामला जो हो रहा था ना, इसके पीछे बेगम साहिबा का बड़ा कलीदी किरदार था। बेगम साहिबा को अपनी जबान दी हुई थी कि मैं ये करने जा रहा हूं, ये मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वो बेगम को दिया गया पैगाम जस्टिस मंसूर अली शाह के गले पड़ गया। वो पैगाम क्या था आप सोच रहे होंगे। बताऊंगा वीडियो में आप साथ रहिए, लेकिन पहले आपको बताएं कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कुछ कर रहे थे, हमारे जो खुफिया इदारे हैं ना वो नजर रखते हैं। उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि आईएसआई जो है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। नंबर 1 एजेंसी सब पे नजर रखती है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी नजर रखी हुई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह किसको पैगाम भेज रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे जो है वो क्या खुशगपियां हो रही हैं, कौन से पैगामात का तबादला हो रहा है। तो इन सारी वारदातों पे निगाहें थी, नजरें थी, और रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले कह दिया था कि अक्टूबर के बाद का एक मंसूबा है जिसमें जो इलेक्शन है 8 फरवरी के उनको कलअदम करार देना है, तहरीक इंसाफ को इक्तिदार में लाना है, इमरान खान को अडियाला जेल से निकलवाना है, और मौजूदा हुकूमत का तख्ता गोल करना है। पाकिस्तान में एक बार फिर इंतशार बर्पा करना है। जो एक मईशत, एक माशी जो मुस्तहकम हो रही है, बाकायदा आलमी जो कॉन्फ्रेंसें हैं वो पाकिस्तान में हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? चंद जो लोग हैं और चंद जो जजेस हैं उनके पेट में मरोड़ आ रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में बेहतरी क्यों हो रही है, लिहाजा इसको डिस्टेबलाइज करना है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये बांडा फोड़ा, ये इंकशाफ किया, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैं हवाई बात नहीं कर रहा, मैं चंद शवाहिद और सबूत की बिना पर, चंद इंफॉर्मेशन की बिना पर ये बात कर रहा हूं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, और वजीर दिफा को रिपोर्ट करती है मुख्तलिफ एजेंसी, फौज भी उनके मातहत होती है। अच्छा लगता होगा ख्वाजा आसिफ साहब को जब उनको ये कहा जाता होगा कि फौज आपके मातहत है, आप उसके वजीर हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये मालूम था कि क्या मामलात हो रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब के कहने के कुछ दिन बाद जो मलिक अहमद खान है वो बड़े करीब हैं फौजियों से, और मलिक अहमद खान जनरल बाजवा के बड़े करीब हुआ करते थे। वो तो कहा गया कि कोशिश भी कर रहे थे उनकी एक्सटेंशन हो जाए। तो मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चंद हमें शवाहिद मिले हैं कि जो चंद जजेस हैं वो अपने अजीजो अकारिब को पैगामात भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो अक्टूबर के बाद होता क्या है, काजी फायज ईसा के जाने के बाद होता क्या है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी, बातचीत थी, ये कहीं ना कहीं पकड़ी जा रही थी, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही थी, और एक पूरा कह लीजिए फाइल जो थी वो तैयार हो रही थी। क्योंकि हमारे इदारे फाइलें तैयार करते हैं ना, बाद में फिर फाइल दिखाई जाती है और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो फाइल तैयार हो रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ बड़ा हाथ हुआ है ना, वो हुआ है 3 मई 2024 को। आपको याद होगा 3 मई 2024 को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ। उस इजलास में आजम नजीर तारर वजीर कानून ने कहा कि हम एक आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं, लिहाजा ये जो इजलास है इसको मौखर कर दिया जाए और आईनी तरमीम के बाद ये मामला जो है वो फिर आगे बढ़ाया जाए।
उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उन्हें चंद सिफारिशात पेश करनी थी, लेकिन वो सिफारिशात वो पेश नहीं कर सके, क्योंकि फिर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा और उनके साथ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आईनी तरमीम का इंतजार कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है उस वक्त ना जस्टिस याया अफरीदी को पता होगा कि इन आईनी तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह को ये पता होगा कि ये होने जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना दोस्तों, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, क्या होने वाला है इंसान को पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होगा, लेकिन रब जो है वो बड़ा प्लान बना रहा होता है और प्लान वही कामयाब होता है जो रब का प्लान होता है। तो हुआ ये कि वो इजलास मुलतवी हो गया, मौखर हो गया, वो इजलास नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ, फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि जो काजी फैज ईसा है वो एक्सटेंशन लेना चाहता है और वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, काजी ने भी एक्सटेंशन नहीं ली, काजी भी रिटायर हो रहा है। जस्टिस याया अफरीदी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह इस सारी पिक्चर से आउट हो गए हैं। वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, अगले 3 साल तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह को इस गेम से आउट करने में उनकी बीवी ने किरदार अदा किया, वो पूरी जिंदगी पछताएंगे और अपनी बीवी को कोसेंगे कि ये तुमने मेरे साथ किया क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब 12 जुलाई का फैसला दिया तो दावा ये किया जा रहा है, बड़े सीनियर सहाफी हैं फखर दुलानी साहब, उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने बताया कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप पैगाम भेजा अपनी बेगम मोहतरमा को कि हाजिरी तो लगानी होती है। मोहतरमा साहिबा को पैगाम भेजा व्हाट्सएप पे और कहा कि मैंने तुम्हारे लीडर का फैसला कर लिया है। किसका? तुम्हारे लीडर का फैसला कर लिया है। आपको याद आ रहा है उमर अता बंदयाल, उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस था तो यही बीवियां और सासे वगैरह पैगामात के तबादले किया करती थी और कहा करती थी कि जी इमरान खान को दोबारा लाना है, बड़ी ज्यादती कर रही है फौज और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बंदयाल को फैसला करना चाहिए, ये सारी बातें हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब ये पैगाम भेजा तो वो पैगाम पकड़ा गया। अब सवाल यहाँ पे ये था कि जो हुकूमत थी अगर उसने ये पैगाम पकड़ लिया था तो इसको तो सामने लाना था, ये तो बड़ी चार्जशीट थी जैसे मंसूर अली शाह के खिलाफ। तो बताया जाता है कि इदारों ने सोचा कि पहले ही जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस हैं वो ये कह चुके हैं कि इदारे हमारी सर्वेलेंस करते हैं, इदारे हम पर नजर रखते हैं, हमें धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो खत लिख चुके हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। लिहाजा ये एक नया जो है वो मास खुल जाएगा और जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं या मकामी जो फोर्सेज हैं खासतौर पर तहरीक इंसाफ वो अवेला शुरू कर देंगी, देखो जजेस की निगरानी की जाती है और जो एक मंसूर अली शाह अपनी बीवी को पैगाम भेज रहा है तो उसमें भी नजर रखी हुई है। लेकिन वक्त आने का इंतजार किया गया और वक्त आ गया। 26वीं आईनी तरमीम 25 तारीख से पहले, अब आपको समझ आ रहा है करना क्यों जरूरी थी। इसलिए जरूरी थी कि एक मंसूबा बनाया हुआ था बीवी की रजा के लिए, खुदा की रजा नहीं चाहिए, बीवी की रजा के लिए एक मंसूबा बनाया हुआ था कि तुम्हारा लीडर जो है वो उसके हक में मैंने फैसला कर दिया है, देखो 25 अक्टूबर के बाद हम क्या क्या करते हैं। तो यहां पर ये मामला पकड़ा गया और जस्टिस मंसूर अली शाह गेम से आउट हो गए। उसके बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता लगा कि ये वारदात हो गई है तो उन्होंने माफी तलाफी करने की कोशिश की। कामरान मुर्तजा जो है जमीयत उलमा इस्लाम के, उनके जरिए पैगाम भिजवाने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसको संजीदा ना लिया जाए या सारे जो मामलात होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। लेकिन आप इस दौरान वारदात देखिए, जस्टिस काजी फैज ईसा कहता रहा नजरसानी की दरख्वास्त लगाई जाए 12 जुलाई के फैसले पे, वो नहीं लगाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर छुट्टियां गुजारते रहे, हीले बहाने करते रहे, वो नहीं लगाई गई। फिर जो वजाहतें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आईनी तरमीम को नाकाम बनाने के लिए वो जारी की जाने लगी। तो इसको आप कनेक्ट करें तो आपको समझ आ जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इरादे क्या थे। लेकिन वो इरादे जो थे वो कामयाब नहीं हुए और अब वो रेस से बाहर हो गए हैं। अब पूरी जिंदगी उनको पछताना होगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो उन्होंने मिस कर दी। अब जो इमरान खान है अडियाला जेल में, उसकी भी उम्मीदों का जो मरकज था वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं रहे। तो अब इमरान खान के बारे में भी मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है कि वो भी अब डील पर आ गया है। वो इमरान खान जो कह रहा था कि मैं पूरी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा, आखिरी दम तक जेल में रहूंगा, अब खबरें आ रही हैं कि खान साहब जो है वो घुटनों पर आ गए हैं, खान साहब डील करने पर आ गए हैं। वो जो मुलाकात की थी ना बैरिस्टर गौर और शिबली असद कैसर और दीगर लोगों ने, 5 लोगों ने, उस पे इमरान खान का जो रोना धोना था कि मेरे कमरे में बिजली नहीं है, खाना नहीं है, मुझे उल्टियां लग गई हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे, मेरे मोशन लग गए हैं, ये सारी जो इमरान खान की रोदात थी। गए तो वो आईनी तरमीम को डिस्कस करने थे, लेकिन इमरान खान 40 मिनट तक अपना जो रोना धोना था वो बताता रहा था। तो इमरान खान साहब को अब एहसास हो गया है
کہ उनके वकला तो नालायक है और वो बाहर नहीं आएंगे, और बाहर अगर आना है तो उसके लिए डील करनी होगी। तो डील का जो पहला जो स्टार्ट है, वो इब्तिदा है, वो हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी जमानत मंजूर हो गई है, वो अडियाला जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज रोपकार का मसला था, अब वो रोपकार जारी हो गई। बताया गया था कि जी रोपकार हमारे हाथ में है, वो रोपकार जारी हो गई है। बाकायदा बताया जाता है अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर जो लैंड क्रूजर थी, व्हाइट लैंड क्रूजर, उसमें बुशरा बीबी साहिबा बैठी और वो नामालूम मकाम की जानिब चली गई। इससे कबल आपको याद होगा 9 महीने जो बुशरा बीबी थी उन्होंने जेल काटी। 31 जनवरी को उनको हिरासत में लिया गया था, जब उन्हें 14 साल की तोशाखाना केस में सजा हुई। फिर तोशाखाना जो 2 केस था वो चलता रहा, उसमें वो जेल में रही और 9 महीने तक वो जेल में रही थी। लेकिन शायद बुशरा बीबी को एहसास हुआ होगा जो इमरान नियाजी से शादी थी वो घाटे का सौदा था, अब बाहर जाके आफियती जो है वो इसी में है कि बाहर निकला जाए और चाहे वो उसके लिए डील करनी पड़े। एक और जो खबर है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से फैसल वाडा साहब दावा कर रहे हैं कि एक जीरक सियासतदान जो है तहरीके इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉग लीड करने वाला है, क्योंकि जैन कुरैशी का जो है वो खबर आना कि वो जा रहे हैं हुकूमत की आईनी तरमीम को वोट दे रहे हैं। फिर जो शाह महमूद कुरैशी के भांजे हैं या नवासे हैं, उनके करीबी हैं ज़हूर कुरैशी, उन्होंने जो है वो आईनी तरमीम को वोट दिया, जाके उन्होंने वोट डाला। तो जो कुरैशी खानदान है वो अब ये सोचने पर मजबूर है कि भाई इस तरह जेल में तो हम नहीं रह सकते, हमने तो करनी सियासत है। और शाह महमूद कुरैशी भी जेल काट रहे थे, वो इसलिए काट रहे थे कि वो बड़े लीडर बनेंगे, तहरीके इंसाफ उनके हवाले की जाएगी। तो अब तहरीके इंसाफ उनके हवाले करने का वक्त आ गया है। अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन रहा है और शाह महमूद कुरैशी की भी जल्द जमानत हो जाएगी, वो बाहर आएंगे और आपको फिर नजर आ जाएगा कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल कितना मखदूश है, कितना भयानक और खौफजदा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।